नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा पहुंची है झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा में। मऊरानीपुर विधानसभा के दोगारा तिराहा पे हम लोग खड़े हैं। तिराहा है, चौराहा है, दोगारा चौराहे पे हम लोग खड़े हैं। दोगारा अच्छो गांव है, बड़ो गांव है। तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों से शांति से वार्ता करें, कोनो एक दूसरे की बात को काटियो नहीं। असहमत हो तो भैया आपके पास माइक आए, अपनी बात खुल के रखियो, कोनो दबाव नहीं है कोई को। ठीक, आराम से अपनी अपनी बात रखिए। शुरुआत भैया से करें। भैया का नाम है? हमारा नाम है देवेश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दल है अपना दल एस ने जी। मऊरानीपुर से डॉक्टर रश्मि आर पप्पू सेठ को प्रत्याशी घोषित करो है। का है माहौल, का स्थिति है? अपना दल की बहुत ही बढ़िया स्थिति है। हम लोग विजयी कराएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। ये थे भैया के विचार। ऐसे ही अपने विचार रख दो। अपने का विचार है, का नाम है? हमारे यहाँ से तो बीएसपी निकल रही मऊरानीपुर क्षेत्र से। बीएसपी रोहित भैया पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। रोहित भैया जीतेंगे। जो गांव में विकास हुआ है पूरी बीएसपी सरकार में हुआ है और कोई सरकार में नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे गांव में जो है बीएसपी निकलेगी, तो जो भी विकास हो तो केवल बीएसपी शासन हो। रोहित भैया ने करें। रोहित भैया अपने अपने विचार है, खुले रखो जी के पक्ष को। रोहित भैया निकलेंगे मऊरानीपुर से। रोहित भैया निकलेंगे। रोहित भैया के बिलास सारे लोग आ गए थे भाई, अपने अपने प्रत्याशी की बात रख रहे हैं। चाचा हैं। हाँ, बीएसपी को वोट करेंगे भैया हम। बीएसपी को वोट करेंगे आप? बीएसपी बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, जो कुछ काम अच्छा होगा बीएसपी सरकार। प्रत्याशी कैसा है? प्रत्याशी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ से तो बस पप्पू सेठ ही निकलेंगे। पप्पू सेठ? हाँ जी। अपना दल के प्रत्याशी हैं। भाजपा अपना दल के प्रत्याशी, वही विजय होंगे। प्रागीलाल अहिरवार साहब ने भी पर्चा खरीद लो, का असर पड़े? कोई बात नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ पप्पू सेठ ही निकलेंगे यहाँ निकलेंगे। ये हम तो बीएसपी के आदमी हैं, वो बीएसपी का वोट देने चाहते हैं। बीएसपी को वोट, बीएसपी को निकाल चाहूँ। एक बार बीएसपी में काम हुआ हमारे गांव में। यहाँ किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया है। कोई भी बता 2011 से कोई भी जा भी कह दे कि यहाँ पे एक भी पैसे का काम हुआ है, भाजपा ने किया, न किसी ने किया। जिस गांव के अंदर जितने रोड बने हैं सब बीएसपी शासन में बने हैं। बता किसी भी शासन में अगर बने हो रोड यहाँ पर तो किसी भी शासन कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। बताए कोई काम क्या हुआ शासन में? अपना दल। अपना दल माने रश्मि आ रहा है। अपन की का है इच्छा? अपन तो भैया कोनो पार्टी से नहीं है। और जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको मतदान करेंगे। सही आदमी। इनसे कुछ सवाल जवाब हुई। तो बात ये है कि भाई कह रहे कि सरकार ये है कि जब 69,000 भर्ती शुरू में स्टार्ट हुई 2018 में, तो उस समय शिक्षकन की भर्ती हुई है, तो उसमें सरकार कहती है कि हम पूरी पारदर्शिता से काम किया है। लेकिन आज भी हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के जो 18,000 सीटों का नुकसान हुआ है, सीधा उन्होंने जो जनरल कैटेगरी पे जो फाइट कर रहे थे ओबीसी वर्ग के लड़के, आज भी 18,000 और लड़के लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी लाठियाँ खा रहे हैं बेरोजगार लड़के, आप सबने सुना होगा। लेकिन आज सरकार कोर्ट में जब वो 6800 कह रही है, 69,000 भर्ती चूँकि पूरी हो चुकी है, फिर भी 6800 पद अभी भी सरकार कह रही है कि 6800 पे घोटाला हुआ है। इसमें हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है एजी साहब ने कि 6800 भर्ती पे घोटाला हुआ है। जब सरकार को पता था तो भाई अब ये बेरोजगार, ये पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएंगे? SC कैटेगरी जब सरकार ने दिया है आरक्षण तो मतलब सरासर घोटाला हो रहा है। और सरकार एक तरफ कहती है हम पूरी पारदर्शिता से भर्ती कर रहे हैं। तो भाई हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट किसी की रहे, लेकिन बेरोजगारों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, बस यही है। और बस विकास करे, ऐसी बात रखना है, अपनी खुली मन से बात रखना है। चाचा अपन को का काम धंधो करत? केशव चौधरी चाने वाले हैं। बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। बीएसपी को हमेशा बीएसपी अच्छी लगा अपन को, बस और कोई मतलब नियम से। प्रहलाद पटेल साहब हैं। पटेल साहब आपको क्या लग रहा है? बार अनुप्रिया पटेल की एक पार्टी है अपना दल। अब भाई इसलिए मतलब फोकस तो बढ़िया है। अब मतलब जिन कहते तो हैं लोग, लेकिन वहाँ मतदान कहते हैं जब किसके क्या विचार बदल जाए। सही बात है। लेकिन हम समर्थक अनुप्रिया पटेल, पटेल समाज, रश्मि आ रही है, रश्मि आर तरफ जे पटेल समाज। चाचा अपन जी भैया हमारे बच्चा है रश्मि आई है, किसान 25 साल हो गई भाजपा से जुड़े आज भी जुड़े रहेंगे, चाहे उसमें फायदा हो चाहे नुकसान हो। सही बात। एक और चाचा पटेल है। अपना दल पार्टी से जो प्रत्याशी उतर रहा है रश्मि आ रही है, उसको वोट देंगे। बाबा का हाल है? ठीक है, हम तो पटेल लोग हैं, पटेल में वोट जाएंगे। पटेल लोग हैं, पटेल में जाएंगे। अनुप्रिया दीदी अच्छी लग रही हैं? अच्छी हैं, और का बहुत बढ़िया।
और कह रहा हो इस सरकार में काम काज कैसे भाई? सरकार को हिसाब किताब भी ले लें। काम काज सरकार का बहुत बढ़िया रहा है। हाँ। सब कुछ सरकार गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, पैसा भी दे रही है, गल्ला फ्री दे रही है, सब कुछ दे रही है। वो तो जनता की बोल है, उल्टा सीधा जिसको जैसा बोल रहा है। सही बात है। हाँ। ये विचार आते कछु होताएं भी अपने नए मोड़ा खड़े जो भी कछु नई बात बताएं कि को कौन सी पार्टी अच्छी लग रही। तो पहले शॉर्ट में अपन बात रख रहे का अच्छो लग रहा हो काम पुष्पेंद्र कुमार है जी। जी। इस सरकार में कुछ हुआ नहीं है जी। सीधी बात ये है, इसमें कोई विकास का काम नहीं है। इस दुगा के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जो जनता के हित में हो। जनता के हित में एक भी काम नहीं हुआ है, जो ना भाजपा ने किया है ना सपा ने किया है। जो बीएसपी हमारे यहाँ पूरी देखो पूरे गांव में सीसी हुई थी बीएसपी की सरकार में। और टंकी भी हुई, टंकी भी बनी तो बीएसपी की सरकार में। और जो बीएसपी की सरकार गई जब से वो टंकी पूरी नहीं बन पाई, अभी तक नहीं बन पाई है। बस बीएसपी गई है जब से अभी तक ना टंकी बनी है, ना पानी की सप्लाई हुई है, ना कुछ हुआ है। तो कैसा विकास है बताइए? आपको का नाम? आशीष कुमार। आपके पास आप अपनी बात रखी हो तसल्ली से, सबको रखन दो। हाँ, आशीष कुमार। आशीष कुमार साहब, आपको क्या लग रहा हो कार है मऊरानीपुर की स्थिति? मऊरानीपुर की स्थिति यही है कि रोहित भैया जीतेंगे। रोहित भैया जीतेंगे, बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमार नाम है। देवेंद्र कुमार साहब और रोहित भैया का सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित भैया को जिता रहे हैं। बीएसपी की शासन हाँ। मायावती बहन जी के चल। तो जे ते लोग हते सबने अपने अपने कम शब्दन में विचार रखे हैं। अब अपन विस्तार से बात करवे की तनक मत हैं ईखों जी में और चीज़ें निकल के सामने आए जी को वास्तव में अपन आए अपने गांव में। 5 साल में अगर काम देखो जाए का काम नहीं, है 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। इस सरकार से नाराज काहे हो? काम ही नहीं हुआ कुछ। जैसे का होना चाहिए तो अगर पूछे बहुत से काम होते हैं ऐसे, कुछ भी जैसे बिहारी लाल बने रहते आए भी नहीं आज तक 5 साल में। कभी भी जो काम हुआ है बहन जी की शासन में हुआ है। ठीक है। हाँ, पूरे सीसी से लेके हर काम। और जो सामुदायिक केंद्र बना है, पानी की बहन जी टंकी, की सरकार पसंद आ रही। पूरा आज तक कोई गाँव 2 सरकार बन चुकी, उसके बाद किसी ने वो काम नहीं किया। किसी ने काम नहीं किया है। ये भैया हैं, भैया हमें जा बताओ, आप रोहित रतन साहब को पसंद कर रहे हो, खूबियाँ क्या हैं तुम्हारे नेता की? आदमी का है तुम्हारे नेता को? हमारी पार्टी के जो नेता हो काम अच्छा करते हैं। हमारे गांव में जो सीसी पड़ी सबसे नंबर 1 की सीसी पड़ी। और क्या पसंद नहीं आ रहा है? भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। कांग्रेस की इतनी सरकार हमारे गांव में तक सफाई तक नहीं भाई। नहीं भाई, पूरे गांव में नाली भरी पूरी खचाखच। भैया हैं, आपको क्या अच्छे लग रहे नेताजी? नेताजी बीएसपी एक जनता के हित में है। जो मतलब ये भी कोई भी इंसान हो वो किसी को नहीं देखते हैं कि ये को है कौन नहीं है, उन्हें तो अपने काम से मतलब है। बहुत बढ़िया। भैया जा बताओ कि गांव में और कौन कौन सी बिरादरी रहती है? हमारे गांव में बहुत समाज है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे पटेल समाज सबसे ज़्यादा पटेल समाज है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे अहिरवार समाज, फिर आर्य समाज है। ब्राह्मण लोग भी हैं, कुछ श्रीवास्तव भी है। हाँ, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग की पटेल समाज की है? सबसे ज्यादा वोटिंग निकली शायद अहिरवार समाज की। अहिरवार समाज सबसे ज्यादा, फिर पटेल समाज है। हाँ, क्या बात है। गांव में का काम है, का काम नहीं है? कैसे? यहाँ बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है कोई भी काम नहीं हुआ है। विधायक विधायक जी आए नहीं, कभी उनके दर्शन ही नहीं हुए। पूरे 5 साल हो गए। 5 साल। और ये पप्पू सेठ जी हैं, वो कभी सपा में कभी भाजपा में। रोहित रतन है, वो जड़दार नेता हैं, अच्छा काम करेंगे। बहन जी की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। सबका बढ़िया। जी भैया है। हाँ भैया। भैया आपको या पार्टी का पसंद नहीं आ रही, या सरकार पसंद का नहीं आ रही, या कितनी पसंद आ रही? काम ही ना हुआ सरकार में कुछ काम, तो इसलिए कुछ काम नहीं हुआ। विधायक जी के बारे में? विधायक जी में कुछ काम ही ना हुआ है। विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है। चाचा है, चाचा पर का काम करत? हम खेती किसान। खेती किसानी में का है समस्याएं हैं, का फायदा भाई सरकार में? सरकार में का फायदा, जो कुछ पैसा मिले वो तो मिल तो ही। और हमारे भाई को खुद काम रहो, सीसी पड़ी है आज तक नहीं भाई, नाली रही आज तक नहीं भाई, हमारे दुआ गंदी 8-2 सौ हमसे कहा पूछ सकते हो, देख लो, देख जाओ समझ जाओ का है, बस वो का कहते हम आगे से। चाचा आपको का है? हमारा तो ये है विचार, प्रागी लाल ही गांव की खबर लेते रहते हैं, कभी आते हैं विधायक जी, और कोई भी विधायक यहाँ नहीं आता है। और कोई नहीं? बस यही विचार। प्रागी लाल बस
चलो बढ़िया हैं ये लोग हैं। आपको का अंदर से अगर मतवे की कोशिश करें तो काय सरकार के काम पसंद नहीं आ रहा है या काय आ रहा है पसंद? नहीं सही काम है। हाँ। किसान सम्मान निधि मिले, हाँ। सबको अनाज पानी मिले, 2-2 बारी मुफ्त मिल रहा हो, वो का काम विकास होगा गाँव को। और जो लाइन ऑर्डर सही है और क्या चाहना है, देश में विकास हो रहा हो। ये तो चाचा तो कह रहे विकास नहीं कोई होगा कुछ। को क्या बता कोई एक भी काम गिना दी। ये कह रहे सम्मान निधि तो दे रहे। सम्मान निधि का फिर घर से दे रहे, गवर्नमेंट की चीज है, हम लोगों को सबकी दे रहेगा, अपने घर से दे रहेगा। बताओ घर की चीज घैसे को दे, घैसे को नहीं दे, सब जनता को पैसा है, जनता को दे रहे, अच्छी बात है। देखो विकास तो होगा कुछ। एक चाचा है जी, चाचा कुछ नई बात बताएं। आपको जी सरकारें आती हैं उलट पलट होत, कुछ फायदा आया होत के नहीं? नहीं, बीजेपी में सबका खूब मिल रहा हूँ। हाँ 2 महीना में 1 महीना में 2 राशन फ्री मिल रहे, हाँ। सबसे ज़्यादा आवास आए, गुंडागिरी खत्म हो गई पूरी। नहीं तो आए दिन काउ दे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कोई लड़कियों को चिढ़ा, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चीज़ें। अब सपा वाले नेताजी भाजपा में आ गए, अपना दल से कप प्लेट लेके आ गए, कहा हो कप प्लेट नुकसान हुई है कि फायदा नहीं, हुई? फायदा हो गया, फायदा हो गया। फायदा। जीते पप्पू से? हाँ जीते। रागीलाल साहब भी पर्चा लेता है उधर से कलेक्ट्रेट सोनी की से, तो जमानत जब्त हो, जमानत जब्त हो जाए। काहे कोई वोट नहीं जलदार करेगा। नेता नहीं हैं? गड़दार होते तो काहे हम बदलते, पहले हती उनकी इमेज, हाँ अब इमेज चली गई, पहले बीएसपी में चले गए, हाँ। अब फिर आ गई में। इससे दल बदली से नुकसान हो, हाँ। दल बदली से पप्पू सेठ को नुकसान ना हुई है? पप्पू सेठ को ना हो गया, पप्पू सेठ को ना हुई। देखो गांव में रथ का है, जो जी के पक्ष में रथ बहू की बात करत है, लेकिन स्थिति का है जो दिखाई दे रहा होते। तमाम लोग हैं रोहित रतन की बात कर रहे हैं, तमाम लोग पप्पू सेठ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो खास चीज़ निकल के आई सामने वो जा है कि जो पटेल समाज के लोग हैं उनको अपना दल की तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। इतने पटेल समाज को अच्छो खासो वोट बैंक है, वे लोग कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उनकी तरफ झुकाव साफ नज़र आ रहा हो। बहुत सारे युवा हैं जो कह रहे हैं कि हम रोहित रतन की तरफ जाएँ, युवा हैं रोहित रतन, इस वजह से उनके साथ जुड़ रहे हैं। तिलकचंद अहिरवार समाजवादी पार्टी को कोनो समर्थक होए तो अपनी बात बिल्कुल रख सकत है, सबको स्वागत है। चाचा अपन के का विचार हैं, आपको का अच्छा लगा? भैया हम तो कांग्रेस दिखा दें, कांग्रेस को दो बस चलो को मिलो तो है कांग्रेस को, कांग्रेस को कह दो इसे दें कि आ तुम ना ढड़ा गए, कल भी ढड़ा गए, हम वहाँ कितना जाएं? हाँ सही बात है, जनता कितना जाए? हम तो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस को सबसे त्रस्त हो गए तीन जन से, सबसे हैं फर्स्ट। अपने अपने विचार हैं। चाचा कह रहे तुम्हारे उलट पुलट करते रहे, हम कहाँ जाए? हम भैया हम भी उलट पुलट कर लें। भैया अपन को क्या नाम? जय सिंह। जय सिंह साहब, आपको क्या लग रहा हो क्या हुई है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा का मायावती 300 पार है, मायावती 300 पार हैं सीटें पक्के हमें तो कि तुम धरातल पे दिखाई नहीं रही। अब तुम्हें नहीं दिखा रही तो उके लाने हम क्या करें? दोबारा में लेकिन अच्छी खासी स्थिति और का दोबारा पोलिंग जीते, दोबारा पोलिंग जीते बसपा। और का और जी पटेल साहब और कह रहे हैं कि हम पप्पू सीट को लेता है। अपना अपना मत है। हाँ अपना अपना, लेकिन दोबारा से जीत पे हो और का हाँ? पक्के में जीत रही। बहुत बढ़िया। जे हैं चाचा हैं, चाचा तरह कहाँ इस रखे आओ नहीं बोले हो कहा नाम अपन को? संजू। संजू इतना है जाओ संजू वहाँ रोड पे दौड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा हो? अब लगवे का कहा लगने, वोट तो दें, किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। खुद तो नहीं है, लेकिन जो 5 साल भाजपा सरकार रही यूपी में, इको काम अच्छो लगो के बुरा लगो? भाजपा से सही तो अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार रहती भाजपा से सही। भाजपा में का है सो गड़बड़ होगा, का गड़बड़ कोई भी मान लो, कोई भी लाभ ही नहीं मिला थी, लाभ नहीं मिलो। विधायक जी ने काम नहीं करो कुछ? नहीं करो। हमारे यहाँ मान लो ये तो यहाँ रोड पे गांव है, यहाँ आप आ जाते हो, हमारा गांव मऊरानीपुर से 30 किलोमीटर दूर है। खकोरा। कौन सा गाँव? खकोरा। खकोरा की आओ। हाँ मान लो कि पूरा रोड देख के आओ आप, वहाँ गाँव की स्थिति देख के आओ कैसी खराब है। तो वहाँ कोई ना नेता जाता है? नहीं पहुँचे नेताजी, कोई नहीं पहुँचता है, कोई नहीं पहुँचता है, केवल वोट के लाने जाते हैं। वोट मांगवे को टाइम आज तो पहुँच जाता है, गड्ढा गोले देख के फिर नहीं जात वोट मांगवे पर। अधिकतर गाँव की यही स्थिति है कि जब नेताजी को वोट चाहने आत तो गांव जात आदमी के पाँव बटोरे, पाँव ताने, सब करें, लेकिन जैसे ही उन्हें वोट मिलत उनकी उनमें बटन दबाता आदमी को सुबह भूल जाते, याददाश्त चली जाते नेतन की। तो आपको क्या लगत के वोट को बटन दबते नहीं, याददाश्त चली जाती नेताजी की? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हाँ हमारे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो किसी भी अन्य पार्टी नहीं ने काम काम नहीं तो किया, लेकिन बिहारी लाल आर साहब ने जैसे ही बटन दबाओ वोट करो, इसके बाद वे भूले ही गए कि की नाम है वोट दो। बिहारी लाल अहिरवार, वो बिहारी लाल आर वाली बात अलग है। अब हमारा नया प्रत्याशी आया श्री वो रश्मिया जी, केदार जब कोनो ऐसी बनिया कि एक दार बिहारी लाल को दे दो सो भैया, एक दार डार दो सुबह उल्लू बना के भाग गए जनता को। अब तुम पप्पू सेठ को ले आए सुबह भी डरवा के भाग
जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है। हाँ। हमारे प्रत्याशी यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेगा। हाँ। और 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सरकार बनाएंगे। लाल को कायलो आके नहीं ले आ पाए दोबारा में, काय नहीं दिखाई थे कि गली वो भैया ऊपर वालों की समस्या, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? ऊपर वालों की समस्या, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट यही से नहीं दो कि जब तुम्हें गाँव में जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, टिकट नहीं दो। 5 साल में उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसलिए ऊपर वालों ने देखा उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसलिए टिकट काट दिया गया उनका। ठीक है, फिर ऊपर वालों ने देखा हाँ ये प्रत्याशी अच्छा है। आप तो भाजपा की कार्यकर्ता हो, आपको तो कुछ फायदा दवाई हुई है बिहारी लाल ने? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता को भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको कैसे लगा जब विधायक रहे 5 साल तक वोट चज्जे तक वोट के लिए तो दुनिया आता है, नेता लोग आते हैं और वोट पड़ा हो बस गए पे, तो खबर नहीं लेना है क्या स्थिति। सही बात है, विकास है कि नहीं है, बस वोट में लगे, काम बनो, अपना काम बनो, अब दुनिया से काले लेना। बताओ चाचा, वोट लेने के बाद भाग जाते नेता, फिर वो नहीं आते थे, नहीं आओ काम अभी तक हमारे गांव में आज तक किसी भी पार्टी में काम नहीं हुआ, सिर्फ बीएसपी से बाहर। कोई भी गांव, अगर कोई गांव का कह दे, इस गांव के अंदर कोई कह दे जब भाजपा ने या सपा ने 1 पैसे काम करा पूरे गांव में, तो कोई कहे हमारे सामने कहे बात करके बताओ क्या काम किया पूरे गांव में। सीसी पूरे गांव में दोनों पूरे सीसी रोड गांव में गली गली सीसी रोड बीएसपी शासन डलवाया मेरे गांव में 2011 में। जब से काम मेरे गांव में नहीं किसी नहीं करवाया। भैया काय नहीं करवा पाए काम, वोट तो है सब काम हो रहा है, का नहीं है काम हुए बराबर आओ नहीं तुम आओ। अरे हाँ है बारा और काम हुए खूब ही काम हुए का कही। और जो एक बात है सर्दियों को सीजन चले हो देखो कप प्लेट सबके काम आने, तो कप प्लेट ही पे मोहर लगाना है सबको। नहीं मोहर तो लगा दे सब, उनमें कानून दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहर लगवाने के बाद भाग का जात। अरे आप को नहीं भागने का कही, को नहीं भागने ही रहने का कही। चाचा आप बताओ, एक ईमानदारी से बात बताइयो, नेताजी आप अपन लोग हम तुम तो एक ही जैसे हैं, गांव के रह तो गांव में वोट ले आ जात, बड़ी बड़ी बातें जो करवाएं, आवास बनवाएं, शौचालय बनवाएं, रोड डरवाएं, तुम्हारा जो फायदा हो ये तुम्हें नौकरी मिले सब मिले, लेकिन वोट तब तो नहीं फाड़ी के अपने बालू घाट, अपने ठेका, अपना ठिकाना। देखो जो सरकार आती है सब जो नेता लोग हैं बड़े बड़े क्रिमिनल टाइप के, ऐसा नहीं कि ये समाजवादी कहते हैं कि समाजवादी हर पार्टी में दागी नेता हैं, यही राजनीति कर रहे हैं, जनता का बेवकूफ बना रहे, कहीं कुछ नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, ज्यादा जाति का समीकरण चलते हैं राजनीति में, अब कहीं कुछ नहीं है। और बेरोजगार लड़के आज दर भटक रहे हैं, सरकारें कहती हैं वादा, अभी बोल रहे थे कि भाई हम लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे लड़कों को जो पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में IIT कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहाँ दिया भाई। वादे करते हैं, आज कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। अब भाई ये भी बढ़िया मुद्दा है, सरकारी कर्मचारी थोड़ा लुभावने हो रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन अगर बहाल करती है तो शायद सपा की ओर मुख मोड़ लें। भैया जाओ बताओ, जे भैया आएंगे ते आओ। बोलो आप कौन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, तो आपकी तो सामने वाले से मोहल्ला पड़ोस में बुराई हो रही है। वो भाजपा को झंडा गाड़े, तुम सपा को गाड़े, समझ में की बात। लेकिन फिर नेताजी मदद करत कौन बात हो तो मदद क्यों नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं तो मदद नहीं करोगे? करत हैं और क्या है, यही चीज है भैया। आपस में बुराई ले वो राजनीति के चक्कर में सही है कि गलत है? गलत है। तो आपस में एक रहना चाहिए गांव के, एक रहना चाहिए गांव का। आपको क्या विचार है भैया? पार्टी अपनी अपनी, आप भाजपा के, हम बसपा के, फलाने सपा की, कौन कांग्रेस को, आपस में बुराई लेनी चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, आपस में बुराई नहीं लेना चाहिए, जहाँ जिसका मत बनता है वहाँ वोट डालो। सही बात है, हाँ जो ही रहना चाहिए। क्या चाचा? सही बात है, बिल्कुल। आपस में जो गांव में खाई पैदा हो रही, अपन को तो आपसे की जरूरत पड़ना ना गांव में, कोई नहीं आएगा मौका पे, कोई नहीं आएगा, तो अपन को जो ही करने के वोट चाहे जी को डारो, लेकिन एक रहना है। सो बुंदेली वार्ता की सभी भैया लोगों से अपील यही है अपनी, जितने लोग भी बुंदेली वार्ता के दर्शक हैं, वोट जी को डालने, नारे जी के लगाने, झंडा जी को लगाने से छुट्टा लगाओ, लेकिन आपस में मतभेद नहीं रखो। जी भैया आ गए, बताओ भैया। जी मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। और माननीय मुझे नहीं चाहिए डबल वेल की इंजन की सरकार। और उन लोगों ने SC और OBC का शोषण किया है। और मुझे 85%, मुझे 15% नहीं चाहिए यूपी, मुझको 15% नहीं चाहिए, 85% चाहिए। 85% चाहिए। ये हैं भैया आपको कितने चाहना? भैया हमें 85% चाहिए। आपको भी 85%? 85% बिल्कुल सही है। ये किसान वर्ग की पार्टी विरोधी है,
एक भी आप खुद देख लीजिए बुंदेलखंड में एक भी अगर विकास हुआ है तो आप बताइए, पूछ लीजिए, जनता के सामने खुद दिख रहा है। लेकिन इतने कि पटेल समाज के बहुत सारे लोग हैं वे कह रहे हैं हम तो अनुप्रिया दीदी के संगे जे हैं। अभी जो अच्छा। आपको कितने समीकरण बैठ रहा हो? हमारा तो दोबारा में कैसे बैठ रहा हो? तिलक जी का सपोर्ट है हमारा तो। नहीं सपोर्ट तो है, लेकिन तिलक जी को जिता कैसे पे होगी गाँव से? जो कुछ योजना है पटेल समाज के लोग कह रहे हैं हम भैया अनुप्रिया दीदी के संगे या कपलेट वारन के संगे, ये कछु लोग हैं भी कह रहे हैं हम रोहित भैया के संगे। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोगों का समाधान है। कोई कहीं पर जाएगा कोई कहीं, लेकिन तिलक जी के ऊपर ज्यादा आदमियों को विश्वास है। कैसे? वही तो हम समझ चाह रहे दोबारा की स्थिति समझ चाह रहे कि कैसे जिता पे हो हैं? इतने पटेल समाज हैंगे, इतने अहरवार समाज के लोग हैं, ई बीच में कैसे जीते? एक खिलाने तो दोबारा आए हम पतो करवे की का स्थिति है। या तो अपने नेता को निपटवा दो आज ऐसे शांत रह के, या फिर बताओ कि जीते कैसे दोबारा से? जीते इसलिए जीतेगा कि काम बोलेगा। काम बोलेगा। हाँ जी भैया बताएं। हमारे माननीय तिलक जी यादव अहिरवार जी इसलिए जीतेंगे कि यहाँ पे उन लोगों ने अहिरवार समाज के लिए उन्हें जितनी पीएसपी में सेवा की थी, इसलिए उनने अहिरवार समाज को तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल किया और उनका सम्मान किया। और आपने अनुप्रिया जी पटेल जी का नाम लिया है भी, अभी कोई पटेल समाज के लोग कहते थे कि यहाँ पे अनुप्रिया पटेल जी का कोई सुनता नहीं है, पर अब क्या है ये? अब पटेल जी कह रही हैं यहाँ समाधान नहीं, ये कुछ नहीं होगा, ये समाजवादी पार्टी ही जीते। वो है कि अहिरवार समाज में फाड़ है, हम वोट तोड़ लें दम से। और पटेल समाज में कितने घात कर पे हो? पटेल समाज में भी जितनी हमारी कोशिश होगी उतनी ही हम तोड़ लेंगे। मिले और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, तिलक अहिरवार जी दोबारा से। ये भैया दो जने आए, इनने अपनी बात रखी, वो बताई कि हम क्या करें। अहिरवार समाज से बोले हम तिलक जी को वोट दुआएं, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी राय है, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे। चाचा ने भी रखी, जे एक भैया दूर दूर खड़े सो इनसे भी जानना बहुत जरूरी है। भैया राम राम। हम अपना दल से जुड़े 2002 से हाँ। लेकिन इस बार अपना दल से अलग हैं। इसलिए अलग हैं कि जो पहले से मेहनत करते आए प्रत्याशी उनको क्यों नहीं उतारा आज? सही बात है, हम 2002 से जुड़े। जो 2020 से मेहनत कर रहे, गांव में जाके भी अपनी बात रख रहे, उनको क्यों नहीं उतारा? आज पैसे चेहरे क्यों आए? आज जब सीट मिली है तुम्हारे खाते में, तो हमारा प्रत्याशी होना चाहिए था। सही बात। जैसे रघुनाथ भारती ने बैंक से अपनी जवान छोड़ के आया था, वो प्रत्याशी बन गई। आज उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? रवि बराड़ आया था। छोटे छोटे जो लोग थे आज बड़ों के आएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं है। सही बात। क्यों नहीं है? क्या ये बड़ों की पार्टी है? तो बड़े ही जीते। सही बात। इसलिए अपना दल से अपना रुझान था, अब नहीं है, अब तिलक के साथ जाएगा। अपना दल अब अपना नहीं रहेगा। तिलक चंद जिंदाबाद। जी देखो, क्योंकि हमारे यहाँ गौशाला बनी है। 200 जानवर एक माह पहले आया था, आज 10 जानवर नहीं बचा। इस सरकार में ऊपर से तो काम आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? सही बात है। प्रत्याशी बन जाते हैं, फिर यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं देखने आते हैं? जो देखो आक्रोश जायज है। 2002 से अपना दल में जुड़े रहे हमारे प्राइमरी में। आप छत देखें उसकी, हमें 10 लोग चढ़ा दे नीचे आ जाएगी। क्या हो रहा है? विकास विनाश हो रहा है। जो आक्रोश दिखाई दे रहा हो चाचा को बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है कि कहाँ से जमा निरंजन ने पार्टी से पास कराई है नाली। पूरे पे FX है, कहाँ है देखना आप मौका पे 10 कदम आगे है, वो लगा है बोर्ड, वहाँ से लिखा है कि यहीं से FX बिछी और पट्टी है। बच्चे रात में गिर जाते हैं नीचे। बताओ, बोर्ड लगा है MLC साहब ने के FX बिछे हैं, लेकिन धरातल पे कछु नहीं है। चाचा कह रहे अपना दल से 2002 से जुड़े हैं, लेकिन अपना दल ने जो प्रत्याशी को चुनाव करो है, इसे चाचा बहुत नाराज हैं। सबके अपने विचार रहते, इतने कछु 2-4 लोग नए और आ गए, सो इन लोगों से भी बात करें। भैया हैं, भैया अपने को क्या नाम? प्रमोद कुमार अहिरवार। प्रमोद कुमार साहब, क्या लग रहा हो आपको? जो अहिरवार समाज के तमाम लोग हैं ये कह रहे कि रोहित रतन को वोट दे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। हाँ ठीक है, मैं तिलक चंद जी को जिताऊंगा। तिलक जी को जिताएंगे। तो यहाँ अपनी अपनी राय है। अहिरवार समाज से भी एक भैया मिल गए, वे कह रहे हैं हम तिलक चंद अहिरवार साहब को जिताएं। तमाम लोग कह रहे थे रोहित रतन भैया को जिताएं। एक और चाचा मिले, वे बहुत गुस्सा में हैं, आक्रोशित हैं, ईसे गुस्सा में हैं
यही से गुस्सा में हैं कि 2002 से अपना दल से जुड़े हैं और अपना दल में बहुत सारे प्रत्याशी मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट काहे नहीं मिलो। ऐसे लोगों को काहे टिकट देता है जो दूसरी पार्टी से आए। इनको भी दर्द है, इनने भी अपनी बात रखी। जे और चाचा आ गए, इनसे भी बात रखें। बात काहे रहे। तिलक चंद जिंदाबाद, 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 तिलक चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाचा इतनी देर से आते कितने अबे तो रोहित रतन साहब, पप्पू सेठ साहब, यही 2 जने दिखा रहे थे लेकिन अब तिलक चंद अहरवार साहब भी दोबारा में दिखाने लगे। सो भैया जाती ग्राउंड रिपोर्ट दोबारा की सब लोगों को दिखा दो। दोबारा में पटेल समाज को झुकाओ। साफ तौर पे रश्मि यार पप्पू सेठ के संगे है। बहुत सारे युवा को जो सपोर्ट है वो रोहित रतन के संगे हैं जो नए युवा हैं। लेकिन अब कार्यक्रम के समापन के दौरान बहुत सारे लोग आ गए हैं जो तिलक चंद अहरवार साहब को सपोर्ट करके खिलाने हैं। सो इतने भी कहूँ ना कहूँ त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए दोबारा में। अधिकतर जगह की तो यही समझ में आ रही स्थिति कि रोहित रतन भी कोई से कम नहीं है जो लोग कमा कर रहे हों। बहुत सारे युवा हैं जिन्हें अपनी बात रखी। पप्पू सेठ को भी अच्छा रुझान है, काम करे समाजवादी पार्टी में, लोग मान रहे हैं। तमाम लोग हैं, पटेल समाज के लोग खुल के कह रहे कि हम उनके संग हैं। लेकिन अहरवार समाज के लोग भी हैं, वे कह रहे भैया हम तिलक चंद अहरवार के संग भी जाएँ। सो जा समझ लो तो अहरवार समाज कहूँ ना कहूँ धर्म संकट में हैं। 2 नेता हैं एक ही समाज से। बसपा ने रोहित रतन को उतारो है, समाजवादी पार्टी ने तिलक चंद अहरवार को उतारो है। सो सब अपने अपने चाचा बीड़ी पी रहे, बीड़ी पियत इनसे बात हुई है। चाचा का नाम चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह साहब, आपको क्या लग रहा हो, क्या हुई है? अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद। देखो सब प्रकार के लोग हैं कार्यक्रम में, सब अपनी अपनी बातें रख रहे। और एक खास बात का है, कांग्रेस के भी एक नेताजी आए थे, एक समर्थक आए थे, विचारक आए थे। उनने भी कही कि भैया जी तो उलट पुलट वारो खेल रहे, सब जने एक दूसरी जगह से कूद के आ रहे। कौन सपा वारो बसपा में आ रहा हो, बसपा वारो सपा में जा रहा हो, कौन कहूँ जा रहा हो, कौन कहूँ आ रहा हो। सो इससे अच्छी हम कांग्रेस ही में चले जाएँ। सो कांग्रेस अभी एक जने मिल गए थे। भैया लोग भी हैं। भैया अपन को क्या नाम? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह साहब, आपकी क्या स्थिति है, क्या विचार बना रहे? हमारा विचार ये बन रहा है। हाँ। इस सरकार ने क्या किया है। हाँ। 5 साल में। हाँ। अब इस किसान देखिए कितना परेशान है। अब हर चीज में देखिए महंगाई देखिए। हाँ। तो आप जाने कहते हैं इतने परेशान हो तो भाजपा ही रहे के बदलाव हुई है? बदलाव होगा। बदलाव कितना हुई है? साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। भैया आपकी तरफ से क्या हुई है? आपकी तरफ से? हमारी तरफ से था बीएसपी दौड़े। बीएसपी दौड़े। चाचा की तरफ से? साइकिल। साइकिल तेज बोलियो तरह। बब्बा अपन का चाह रहा है? बीएसपी। बीएसपी अपन हाथी दौड़े। हाथी दौड़े। आप? बीएसपी। बीएसपी जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद। रोहित भैया 500 प्लस। बीएसपी जिंदाबाद। बीएसपी भैया। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत में सरकार बनाएंगे। को जीते प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्या। मतदान उसी वक्त होगा। मतदान के टाइम तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, देखिए अब गांव में नहीं, अब तो एक शब्द बारी बात है, एक शब्द बताओ। भारतीय जनता पार्टी पप्पू सेठ रश्मि आर्या विधायक बनेंगे क्योंकि विधायक बन के आना चाहिए भैया। आप हम लोगों से संवाद कर भैया। हाँ भैया, आप नहीं बता पाएंगे विधायक कौन बन गया? भैया अपना तो नोटा दबे चाचा को कौन अच्छा नहीं लग रहा हो? चाचा को तिलक चंद अहरवार जी। हाँ भैया। तिलक चंद जी। तिलक जी। आप? तिलक चंद अहरवार। तिलक चंद अहरवार। बीएसपी। अपना दल। अपना दल। अपना दल। अपना दल। अपना दल। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। अपना दल डॉक्टर रश्मि आर्य। बहुत बढ़िया। ये दोबारा के लोगों की जनचर्चा थी, इन लोगों ने बताई कौन की को पसंद कर रहा हो। कहूँ ना कहूँ दोबारा में त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आए। अब देखने जा है कि को नंबर 1 पे जा रहा, को नंबर 2 पे जा रहा, को नंबर 3 पे रहे, को 4 पे रहे। जो तो चुनाव के वक्त ही समझ में आए, लेकिन चुनाव के पहले अपना ओपिनियन पोल दें। बुंदेली वार्ता की टीम ओपिनियन पोल अपना रखे और बताए कहते हैं कि क्या स्थिति है। सो भैया इतने दोबारा में अपन ने चर्चा करी। दोबारा के चौराहा पे दोबारा मऊरानीपुर विधानसभा का हिस्सा है। इतने तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। आप सब बुंदेली वार्ता के जो दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।